रंजन, तुम जाके चेंज कर लो और जो कुछ भी है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी शादी हुई है, तू बस खुश रह और फैमिली को खुश रख। सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। बस गायत्री और अशोक भैया के बारे में बुरा लग रहा है। कैसे एक ही पल के लिए दोनों की जिंदगियां बदल गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए, वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ। क्यों पका रहे हैं ये लोग? मेरी लाइफ तो सेट हो गई है, अब दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इसे मुझे क्या लेना देना। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मम्मी जी की नाराजगी जायज है। उन्होंने कितने सपने देखे होंगे गायत्री की शादी के लिए, और क्या हुआ गायत्री के साथ? मैंने शिव और मम्मी जी के बीच में दरार भी खड़ी कर दी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को ऐसे ही नहीं। बस आस्था, मेरा मतलब है यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वो क्या है ना, वैसे ही मम्मी जी तुमसे बहुत नाराज है, और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर क्या पता मुझसे भी नाराज हो जाए। मैं उनके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं किसी गलत रूम पर तो नहीं आ गई? गलत रूम कैसे हो सकता है? ये तो बलवान का ही रूम है। गुलाब फूल के बजाय गेंदे फूल जो लगे। मैंने सोचा था मेरे हनीमून की पहली रात किसी 5 स्टार होटल की जैसी होगी, पर ये तो किसी नौकर का रूम लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गई ना, अब मैं इस रूम का नक्शा ही बदल दूंगी। जैसे शिव जीजू ने मेरे घर का नक्शा बदला था, पैसे की तो कमी मेरे पास है नहीं। अब जब मन किया, जहां मन किया, खर्च कर दिया। इसे पैसों से याद आया, देखिए जरा मेरे पति के अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये 10 लाख। ना ना ना, इतना तो ये 1 महीने में ही जमा कर लेते होंगे। 1 और 10 करोड़, इतने पैसे तो कमा ही लेते होंगे। करोड़पति की करोड़ पत्नी। रंजन, रुनझुन जी, आप ठीक तो हैं? जी। ये क्या है? बताइए, दिखाइए। वो माँ ने कहा था कि पत्नी को पति के हर काम में मदद करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरा मतलब हिसाब किताब। आप कितनी स्वीट है रुनझुन जी। वैसे आपने 0 ना सारे बिल्कुल सही लगाए। सच्ची? मुझे सिर्फ एक अंक है जो आपने गलत लगाया, और वो है ये। इतने ही तो पैसे हैं अकाउंट में मेरे पास। मैं कुछ समझी नहीं। अरे रुनझुन जी, मैं इस घर के बेटे जैसा हूँ, बेटा थोड़ी ना हूँ जो ये सारा बिजनेस संभाल के इतने पैसे कमा लूंगा। बेटे जैसा मतलब?
मेरे माँ बाप इस घर के नौकर हुआ करते थे। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तभी उनका देहांत हो गया और ये घर वाले मुझे इस घर में लाए और नौकर जैसे कभी नहीं रखा, बल्कि एक बेटे की तरह पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और इस बलवान को बलवान बनाया। और यही तो लिखा था मैंने उस लेटर में। जी वो शादी से पहले ना मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहता था, तो मैंने ना सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया है। मेरे दिल में तो आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई जब मैंने ये देखा कि आपको मेरे बारे में सब कुछ सच मालूम होते हुए भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, आप थक गई होंगी ना, आप रेस्ट कर लीजिए। बेटी, ये लो आपकी पगार, मालकिन ने दिया। ये क्या किया रुनझुन तूने? चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ी? चलो ठीक करो, पति की पत्नी बनकर बन गई नौकरानी। मुझे लगा था इस घर में आकर हम दोनों के बीच की दूरी को मिटा दूंगी, पर तुम तो खुद ही हम दोनों के बीच में आ गई। हर रिश्ते के साथ माँ का एक तरफा नजरिया है। जो वो सोचती हैं, जो उन्हें लगता है, दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरा क्या सोचता है, उसका नजरिया क्या है, ये कभी वो जानना नहीं चाहती। मम्मी जी और शिव के बीच जो दूरियां आ गई हैं, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और अब मुझे ही इनके बीच की दूरियां मिटानी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।